हेलो दोस्तों, एच स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। आज हम लोग विटामिन के महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे ताकि जनरल कंपटीशन एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए विटामिन से रिलेटेड, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से करेक्ट कर सके। ठीक है, और ये क्लास देखने के बाद आप लोग को विटामिन से रिलेटेड और अदर क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर जनरल कंपटीशन में आते हैं तो बस आप समझ लीजिए यहीं से ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए विटामिन की अगर आविष्कार की बात करें, आविष्कार की भाई विटामिन का आविष्कार कौन किया, तो भाई फंक नामक विद्वान ने किया है। फंक ने, ठीक है, फंक ने 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है, विटामिन का आविष्कार अगर आपसे पूछे किसने किया था तो बोलिएगा फंक ने किया था। कब, तो भाई 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है 1911 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए विटामिन, अगर विटामिन की बात करें विटामिन की, तो भाई विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और इसमें कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, विटामिन में कैलोरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये शरीर के उपापचय में, ये जो विटामिन है ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रिया के नियमों के लिए अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो विटामिन जो है विटामिन, इसको रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ, विटामिन को क्या कहा जाता है भाई, तो रक्षात्मक पदार्थ। ठीक है, अब देखिए विटामिन अगर घुलनशीलता के आधार पर बात करें, विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर अगर बात करें तो भाई विटामिन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे पूछे जो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा जो भाई घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है भाई, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन जल में आसानी से घुल जाए, जो जल में घुलता हो, जो विटामिन जल में घुलता हो उसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन वसा में घुल जाए। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो भाई विटामिन बी हो जाएगा और विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन बी क्या है, जल में घुलनशील है, और विटामिन सी क्या है, ये भी जल में घुलनशील है। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ये जो विटामिन ए है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ये जो विटामिन डी है ये विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ये जो के है ये विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। और ये जो विटामिन ई है ये विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो ए डी ई के ये सब विटामिन वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। ठीक है, इन सबको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन, और यहाँ पर विटामिन का रासायनिक नाम भी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, और उसके कमी से होने वाले रोग भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की अगर बात करें तो भाई इसका रासायनिक नाम रेटिनाल हो जाता है, रेटिनाल। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी नामक रोग। ये एक आध बार बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, उसके बाद अगर विटामिन B1 की बात करें, विटामिन B1 की, तो भाई इसके जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है, थायमीन। और इसके कमी से जो रोग होता है वो वेरी वेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 की, तो भाई विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसके कमी से त्वचा पर फुंसी होते हैं, त्वचा पर क्या होता है भाई, फुंसी होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर विटामिन B3 की बात करें, विटामिन B3 की, तो भाई इसका जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है। क्या होता है, नियासिन होता है। और इसके कमी से अतिसार हो जाता है, अतिसार। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद विटामिन B5 की बात करें, विटामिन B5 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और इसके कमी से पेशियों में लकवा हो जाता है, पेशियों में क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद विटामिन B6 की बात करें, विटामिन B6 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, उसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन होता है, पायरिडोक्सिन होता है। और इनके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, विटामिन B6 के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। उसके बाद विटामिन B7 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है
वो बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है और इसके कमी से लकवा का आना हो जाता है, ठीक है। लकवा संबंधी रोग होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर विटामिन B9 की बात करें, विटामिन B9 की, तो इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड, और इनके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो एनीमिया नामक रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 की बात करें, बहुत फेमस क्वेश्चन है विटामिन B12। इनके जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। इनके कमी से रुधिर में कमी आ जाती है, रुधिर में कमी आ जाती है, ठीक है। अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जो भाई विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा? साइनोकोबालामीन, ठीक है। और इनके कमी से कौन सा रोग होता है? तो रुधिर में कमी हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद विटामिन C की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विटामिन C से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा है। जो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई अस्कर्वी नामक रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कार्बिक एसिड है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड, और इसके कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। उसके बाद विटामिन D की बात करें तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, और इसका कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, रिकेटस नामक रोग। इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। विटामिन E की कमी से वाजपन की समस्या होता है, वाजपन की समस्या, और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो भाई टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन E की रासायनिक नाम की अगर बात करें तो टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल, और इसके कमी से क्या होता है? तो वाजपन की समस्या होता है। उसके बाद अगर विटामिन K की बात करें, ये भी क्वेश्चन 2-4 कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। जो विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। विटामिन K का जो रासायनिक नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है, और इसकी कमी से रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो विटामिन K की कमी से रक्तस्राव होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो फाइलोक्विनोन है, ठीक है। चलिए, इतना जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा, ताकि अगर विटामिन से रिलेटेड अगर जनरल कंपटीशन किसी भी एग्जाम में, जीके जीएस आधारित किसी भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन के जीके जीएस आधारित किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विटामिन से रिलेटेड, तो भाई एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए, क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ठीक है।